वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपको पता है जेके एसएसबी ने आज वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर कंडक्ट करवाया है। उसमें जो जीके ऑफ इंडिया एंड जीके ऑफ जेएंडके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम अभी अब डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर पहले हम देखेंगे जीके ऑफ जेएंडके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे। द चिनाब रिवर इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ये इतना मुश्किल नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन पेपर बहुत टफ लेवल का। जीके अभी तक मैंने चेक किया, जहाँ तक जीके में काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। चिनाब रिवर ट्राइब्यूटरी है किस रिवर की? चिनाब इंदस की ट्राइब्यूटरी है। मैं साथ साथ में आपको थोड़ा एक आइडिया दूंगा कि जो भी पॉइंट्स आपको हमने पढ़ाए हैं, नोट्स में लिखे हैं, वो आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें, एक एक पॉइंट पढ़ें। तो साथ साथ में थोड़ा सा आपको बताता रहूँगा, जो हमने नोट्स में मेंशन किया आपने अच्छे से पढ़ना है। चिनाब रिवर के नाम, और इसके बाद दूसरी लाइन में हमने लिखा है इट इज़ अ ट्राइब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। ओके, इंदस रिवर की ट्राइब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डूमल इन द इंडियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। डूमल क्या है? जम्मू कश्मीर में एक डूमल होता है, वो क्या है? कोई फोक डांस है, क्या है? तो आपको बता दें इट इज़ वन ऑफ द फोक डांस फॉर्म ऑफ द वटल ट्राइब ऑफ द रीजन। कश्मीर रीजन की एक वटल ट्राइब है, उसका एक फोक डांस है। ओनली मेल कैन परफॉर्म दिस डांस ऑन स्पेसिफिक ओकेजन्स एंड सेट लोकेशंस। Dance is performed wearing long colorful robes and tall conical cap studded with beads and shells. The performers move in the ritual manner and dig a banner flag into the ground before performing the dance. बताओ जी स्टेटमेंट क्या है, आंसर क्या है इसका? तो आपको बता दें इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबोव। सभी जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, नोट्स में जो डूमल के बारे में हमने लिखा है, ये वर्डिंग देखना, ऊपर जो 4 स्टेटमेंट हैं, चारों स्टेटमेंट ऐसा क्यों लग रहा है कि इसी जो हमने लिखा है इसी यहाँ पॉइंट से उठाई गई है। डूमल में हमने कहा था ओनली मेल्स ऑफ द वटल कम्युनिटी परफॉर्म दिस डांस स्पेशल ओकेजन पे, पहली स्टेटमेंट कह रही थी। डांसर्स आर ड्रेस्ड ब्यूटीफुल कैप्स, कलर वाइब्रेंट कलर की कैप्स, कोनिकल कैप्स पहनती हैं, विच आर स्टडीड, यही वर्डिंग, स्टडीड विद बेड्स एंड पर्ल्स, ये वर्डिंग है वहाँ पर। दूसरी स्टेटमेंट, दिस डांस डिफरेंट फ्रॉम द डांस परफॉर्म द सेट लोकेशंस पे परफॉर्म होता है, सेट ओकेजन पे, ये भी लिखा है बिल्कुल स्टेटमेंट में। ये स्टेटमेंट भी लिखी है, फोर्थ स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में थी, देयर इज अ स्पेशल रिचुअल मैनर इन विच द डांसर हैव टू डांस एंड बैनर इज डिग इनटू द ग्राउंड, बैनर इज डिग इनटू द ग्राउंड, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ लिखा है। ये 4 स्टेटमेंट पूरी यहीं से उठाई गई है, तो इसलिए आपने जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन जम्मू एंड कश्मीर इज करंटली क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट के तहत कौन सा स्पीशीज है जम्मू कश्मीर का जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है? तो ये मेरे ख्याल से डायरेक्ट 1 ऑप्शन है, तो ईजी है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड इनमें से हंगूल कश्मीर स्टैग को ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना जाता है रेड डाटा बुक में, तो आंसर सी रहेगा। तो यहाँ पर जो हमने हमारा जो लेक्चर्स ऑफ फॉना एंड फ्लोरा, इसमें हमने इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ का IUCN स्टेटस बताया था आपको। आई होप आपको ये याद भी होगा। और इसमें यहाँ पर मार्कोर का अपडेट, हंगूल का सीधा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। दूसरा मार्कोर का लेटेस्ट जो है, इसका रिसेंटली अपडेट हुआ है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में चला गया है। बाकी वनरेबल इंडेंजर नियर थ्रेटन लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। तो इसमें सीधा जो आपको मैं बता दूं, जो ऑप्शंस थे उनमें सीधा क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमने आपको हंगूल ही बताया, तो यही आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से बुक्स एंड आथर पे पूछा गया था, आथर और बुक्स। देखो आप सबको पता है 2 इंपॉर्टेंट बुक, आप कहोगे सर ये तो 2 बुक तो पढ़ाई आपने, 2 आपने पढ़ाई नहीं। आपने दिव्याती राजतरंगिणी क्या है ये बताया नहीं, तंत्रोलोका जो भी है इसको नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, इसको याद ही मत रखो। 2 बताया वो याद है आपको। अगर आपको पता है राजतरंगिणी कल्हान ने लिखी है, उसका मतलब 4 का ए आंसर रहेगा। 4 का ए सब में है, सर आंसर नहीं निकला, ठीक है। गुलाबनामा आपको बताया था, बताओ गुलाबनामा किसने लिखा है? याद रखा आपने? जो बताया वही याद करो ना, आंसर कुछ ना कुछ निकल जाता है। दीवान कृपा राम ने लिखा है, तो उसका मतलब 1 का बी आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर आपका यहीं से आ जाता है, सी। ओके, देखो सोर्सेज, जब हम हिस्ट्री देखी, सोर्सेज हिस्ट्री की, यहाँ पर आपको नीलमत पुराना के बारे में हमने बताया, राजतरंगिणी के बारे में बताया। राजतरंगिणी कल्हान ने लिखी है, साफ है। और इसके बाद कुछ अदर बुक्स थी, लेकिन यहाँ पर आप कहोगे गुलाबनामा नहीं है, तो वो यहाँ नहीं है, कश्मीर हिस्ट्री में नहीं, जम्मू हिस्ट्री में देखो। आगे चलो, यहाँ पर जब आप जम्मू हिस्ट्री पढ़ते हो, तो जम्मू हिस्ट्री में आपको हमने बताया था
कि गुलाबनामा, यही कुछ बुक्स बताई थी, गुलाबनामा किसने लिखा है? दीवान कृपाराम। तो आपका आंसर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मानसबल लेक। मानसबल लेक के बारे में बताओ। डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, यहां तक बात सही है। लोकेटेड इन पूंछ डिस्ट्रिक्ट, पूंछ में बिल्कुल नहीं है। मानसबल गांधरबल में है, ये पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। द लार्ज ग्रोथ ऑफ लोटस, लोटस के लिए मशहूर है, बिल्कुल सही बात है। निलबस न्यूसिफेरा एट द पेरिफेरी ऑफ द लेक ब्लूम्स ड्यूरिंग द जुलाई अगस्त एट द ब्यूटी टू क्लेन, ये क्लियर है, लोटस के लिए मशहूर है। इट इज़ आल्सो साइट ऑफ एक्वेटिक बर्ड, बर्ड वाचिंग वगैरह होता है, और इसको सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। उसका मतलब आंसर 2 and 3 नहीं, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। ए आंसर आपका ए रहेगा। तो मानसबल का हमने एक ही लाइन में लिख दिया था, और यहाँ पर लिखा है डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, आपको पता है गांधरबल में है, पूंछ में नहीं है। लोटस के लिए फेमस है, ये पॉइंट लिखा हुआ है, और सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक, तो यहीं से निकल आता ना, वहाँ पूछ दिया था, गांधरबल है, आपको पता चल गया, पहली स्टेटमेंट गलत थी। लोटस के बारे में इंपॉर्टेंट है, ये देखा है, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स कहते हैं, ये लिखा है। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, एक्सेशन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, कोरोनेशन ऑफ गुलाब सिंह एज राजा ऑफ जम्मू बाई महाराजा रंजीत सिंह। तो यहाँ पर बता दें आपको, इसका आंसर रहेगा ये 1822 में हुआ। 1845 में ये हुआ लाहौर की, जो सिख वार, फर्स्ट सिख वार के बाद ट्रीटी हुई, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपकी ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, ठीक है। और एक्सेशन जो प्रताप सिंह कब आएंगे? महाराजा गुलाब सिंह के बाद रणवीर सिंह के बाद प्रताप सिंह, ये बात आती है 1885 की। तो इसका मतलब है आंसर आपका रहेगा 4 के बाद 1, 2 और 3, आपका आंसर सी रहेगा। देखो यहाँ पर इस पेज पे देखो, जो हमने नोट्स में सिख रूल लिखा है, इसी पेज में आपको इधर नज़र आएगा, थोड़ा जूम कर दो तो ये नज़र आएगा 16 जनवरी 1822। ये देखो 16 जनवरी 1822 में महाराजा रंजीत सिंह गिव गुलाब सिंह राज तिलक एट अखनूर। गुलाब सिंह को राज तिलक जो लगाया गया है, राजा का टाइटल दिया गया, थोड़ा पीछे चलो पड़ा, आपको यहाँ नज़र आएगा। हु कन्फर्म अपॉन द टाइटल ऑफ राजा ऑफ जम्मू। गुलाब सिंह को राजा ऑफ जम्मू का टाइटल मिला कब? 1822 में, क्लियर है। और नीचे चलो, फर्स्ट एंग्लो सिख वार को ही ट्रीटी ऑफ लाहौर कहते हैं, 45-46 में हुई। इसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है 16 मार्च 1846 में, ठीक है। और जो प्रताप सिंह की एक्सेशन है, तो गुलाब सिंह के बाद रणवीर सिंह के बाद प्रताप सिंह आते हैं, 1885 में आते हैं, 1925 तक देते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर होना है आपको। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है, विच फेमस पर्शियन क्रॉनिकल रिकॉर्ड द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। देखो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, राजदर्शनी नहीं होगा, हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में मोस्टली। लिलमत पुराना ओल्डेस्ट टेक्स्ट है और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताता है कश्मीर की। राजतरंगिणी पर्शियन क्रॉनिकल नहीं है, संस्कृत में लिखी गई थी, और सिर्फ मेडिवल नहीं, पूरी एंशिएंट के बारे में बात करती है राजतरंगिणी, पूरी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बात करती है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब, और नाम भी पर्शियन है, तो बहारस्तान शाही ही आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आंसर इसमें आपने निकालना होता है। और ग्लेशियर के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कलहोई ग्लेशियर जो है, इसको गॉडेस ऑफ लाइट कहते हैं, लार्जेस्ट इन द कश्मीर वैली एंड इज प्राइमरी सोर्स ऑफ लीडर रिवर। आपको पता है लीडर रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? कलहोई ग्लेशियर से, इतना तो आपको पता है। तजवास ग्लेशियर इज द इन सोनमर्ग रीजन इज पॉपुलर हैंगिंग ग्लेशियर एक्सेसिबल टू टूरिस्ट। मचोई ग्लेशियर सोनमर्ग रीजन में है, मेजॉरिटी फीड वाटर टू सिंध एंड द्रास रिवर। तो ये अब देखो 8 क्वेश्चन, 11-12 क्वेश्चन जो पूछे गए, उसमें से 8 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं आसानी से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 12 में से 12 क्वेश्चन JNK के करेक्ट होने चाहिए, 8 तो आपको होने चाहिए थे। तो इसका आंसर रहेगा डी। आप 2 क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल पूछे गए हैं। पीर खो की बात करूँ, पीर खो देखो यहाँ एक स्टेटमेंट तो आपको मैंने बताई थी, पीर खो टेम्पल जम्मू अखनूर पे पड़ता है, यहाँ तक बात सही है। कंस्ट्रक्टेड बाई महाराजा गुलाब सिंह, आपको मैंने जम्मू हिस्ट्री में बताया था, अजैब सिंह के दौर में बनाया गया। राजा देव डायनेस्टी के राजा अजैब सिंह के दौर में बनाया गया था, गुलाब सिंह ने नहीं बनाया, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत रहती है। द लिंगम इज लोकेटेड इनसाइड द स्मॉल केव
एम्बलिश्ड विद द वाइट मार्बल रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म, ये स्टेटमेंट सही है। द गिव आल्सो नोन एज जमवात गुफा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके पूरे करेक्ट हो जाने चाहिए, लेकिन 8 क्वेश्चन तो होने चाहिए। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं टफ पूछा गया था। आपको अरेंज करना है फॉरेन ट्रेवलर जो कश्मीर में आए हैं उनकी विजिट को। उनकोंग कब आया, मार्को पोलो कब आया, फ्रांसिस बेरियर कब आया और गॉडफ्रे विगन कब आया। तो आपका सीक्वेंस जो यहाँ पर बनती है वो सीधी ही बनती है 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 ये आंसर आपका सी रहेगा, क्योंकि जो ओंगकोंग है ये यहाँ पर आप देख सकते हो। ओंगकोंग जो है 749 में आया, मार्को पोलो 1275 में आया, फ्रांसिस बेरियर 1665 में आया, गॉडफ्रे विगने जो है वो 1835 में आया। तो ये क्वेश्चन थे जम्मू एंड कश्मीर से पूछे गए। अब हम जीके देखेंगे। 11 में से आपके 8-9 क्वेश्चन तो आराम से हो सकते थे। अब हम बात करेंगे जो जीके ऑफ इंडिया के क्वेश्चन पूछे गए थे आज के पेपर में। ट्राइब्यूटरी पे, ट्राइब्यूटरी में बार बार वेबसाइट ऑपरेटर में भी पूछा गया, अभी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ गार्ड में भी पूछा गया ट्राइब्यूटरी पे क्वेश्चन। और ये इजी, मैंने कल परसों ही मैंने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की, उसमें आपको मैंने बताई थी एक ट्राइब्यूटरी का चार्ट, और आपको मैंने कहा था भीमा तुंगराभद्रा याद रखना। भीमा तुंगराभद्रा जो है ये याद रखना कृष्णा की ट्राइब्यूटरी है। अगर आपको इतना ही याद था कि भीमा और तुंगराभद्रा कृष्णा की ट्राइब्यूटरी हैं, तो इसका मतलब है आपका इधर पूछा है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में 1 और 2 होना चाहिए, इधर 1 नहीं, इधर 1 नहीं, इधर 1 नहीं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द वो ही आंसर होगा। इसका मतलब बाकी भी। थोड़ा लॉजिक समझ आ रहा है आपको? अगर आपको पता है भीमा तुंगराभद्रा ट्राइब्यूटरी है कृष्णा की, इसका मतलब ऑप्शन में 2 के ही नहीं है पहले 3 ऑप्शन में, तो आंसर डी ही रहेगा। और ये चार्ट मैंने अभी पिछले दिनों जो हमने सीरीज चलाई है उसमें बताया था आपको। मैंने कहा था ये कृष्णा के याद रखना है ट्राइब्यूटरी, कृष्णा की ट्राइब्यूटरी भीमा, मूसी, आपको मैंने कहा था तुंगराभद्रा खास करके याद रखना, कोई ना, उसके बाद मनूरो, ये सारा लिखा हुआ, मालप्रहा, पंचगंगा, दूधगंगा, गत्ताप्रहा। तो ये खास करके भीमा, तुंगराभद्रा, मूसी, ये 3 याद रखना कृष्णा की ट्राइब्यूटरी। ओके। हिस्ट्री जो हमने आपको पढ़ाई है अच्छे से आपने पढ़नी है, और अगर अपकमिंग एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो और पॉइंट्स याद रखने हैं। देखो अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट आपको पता हो, आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आंसर तक पहुंचना है आपने। अगर मैं बताऊं यहाँ पर प्रथाना समाज, सत्यम शोधक समाज, आत्मीय सभा, ये टर्म्स के बारे में बताना फाउंडर। देखो आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय रहेगा, सत्य शोधक समाज ज्योति फुले रहेगा, प्रथाना समाज आत्मा राम पांडुरंगे रहेगा, और जो बच गया वो आपका रहेगा दीननाथ टैगोर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 4 का आपका 1 का बी, 2 का डी, आपका आंसर सी रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ये इधर ही बताता हूँ, मैंने नोट से उठाकर स्लाइड यहाँ डाली। ये मैंने आपको पढ़ाया ब्रह्मो समाज के बारे में। आप कहोगे सर यहाँ पर पूछा गया आत्मीय समाज, तो मैंने क्या कहा, ब्रह्मो समाज फाउंडर इसका राजा राम मोहन राय हैं, और स्टार्टेड, ये एज स्टार्ट कैसे हुआ? एज आत्मा सभा, आत्मीय सभा, यही वर्ड पूछा गया ना, आत्मीय सभा, तो ब्रह्म समाज ही का हिस्सा है, कोई नई बात नहीं। फिर बाद में ब्रह्मो सभा बना, फिर ब्रह्मो समाज थी इसमें। ठीक है, इसका फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन राय है। ठीक है, दूसरा पूछा गया था आपको मैं बता दूं, इधर ही लिखा होगा, आपका ये पूछा था सत्याशोधक समाज, तो ज्योति फूले आपको कहा था मैंने, लास्ट वाले याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक और था अभी यहाँ प्रथाना समाज, ये पूछा गया प्रथाना समाज आत्माराम पांडुरंगे। ओके, तो यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा गया था, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेट विद देयर लेजिस्लेटिव कैपिटल्स। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। लेजिस्लेटिव कैपिटल के बारे में पूछा गया है। महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव कैपिटल नागपुर, समर बताया है, मुंबई विंटर। गलत है, ये नागपुर विंटर है, मुंबई समर है। हिमाचल प्रदेश की शिमला समर और धर्मशाला विंटर, ये सही है स्टेटमेंट। उत्तराखंड की बात करें, गेसरेन समर कैपिटल और देहरादून विंटर कैपिटल, ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर आपका रहेगा, करेक्ट पूछा है तो आपका 2 और 3 आंसर रहेगा सी। ओके, यहाँ से थोड़ा सा आपको बता दूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टेट और कैपिटल, जिसमें आपको बताया था ये उत्तराखंड के बारे में लिखा है, देहरादून विंटर और गेरसन समर जो है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का ये आपको लिखा गया, इधर लिखा हुआ था मैंने, हिमाचल प्रदेश शिमला समर और धर्मशाला कैपिटल। यहाँ पे थोड़ा सा मिस मुझे हो गया है कि मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा है कि मुंबई एक मैन कैपिटल है, नागपुर कभी कभार इसको कैपिटल माना जाता है, तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन थी इसलिए हमने नहीं लिखा, लेकिन 2 पॉइंट हमने डायरेक्टली मेंशन किए हैं कैपिटल में।
जो हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं उसमें ने क्वेश्चन डाला था वेस्टर्न घाट पे, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन एक डाला था मैंने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन दैट कैन बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू द स्पेसिफिक पासिस। कंटिन्यू चेन है वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट पासिस हैं बीच में, इस ईस्टर्न घाट्स में बीच में गैप है, कंटिन्यू नहीं है, जिसमें रिवर्स गुजर रहे हैं। ये आपको मैंने रिसेंटली वीडियो में बताया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है डेसिडुअस फॉरेस्ट आर मोर डोमिनेंट इन वेस्टर्न घाट वाइल द ईस्टर्न घाट आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइमरी बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इतना आपको पता है, फॉरेस्ट में अगर आपने पढ़ा हो, क्लाइमेट में आप देखोगे जाकर, हमने लिखा है क्लाइमेट में एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट में होते हैं, ईस्टर्न घाट में नहीं। तो ये उल्टा हो गया, डेसिडुअस फॉरेस्ट ईस्टर्न घाट में होते हैं, तो ये अपोजिट लिख दिया है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। ग्रेट escarpment of the western Ghat act as a primary water divide between the Arabian Sea and the Bay of Bengal। ये स्टेटमेंट बी सही रहती है, और इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। करेक्ट में पूछा गया 1 और 3 आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था विच इज द फॉलोइंग द कैपिटल ऑफ द, बार बार आपको बताया था मैंने, दादरा नगर हवेली की कैपिटल, दादरा नगर हवेली दमन दवी कैपिटल इसकी क्या है, आपको बताया था मर्ज हो चुकी है, और इसकी कैपिटल 7 जो यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी 8, उसकी मैंने कैपिटल सीधी सीधी आपको याद करवाई थी, और इसकी है दमन, दमन इसकी कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है मैच द कॉलम टाइप, और ये एंशिएंट हिस्ट्री से बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो आपको पता है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर के कुंडलवान में हुई थी, लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं 4 का डी सभी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका आंसर नहीं पकड़ में आएगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये विशाली में हुई थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में, थर्ड पत्नीपुत्रा में हुई थी। आंसर आपका सीधा होना चाहिए, 1 का ए, 2 का बी, सी का 3, डी का 4, आंसर आपका ए रहेगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट की बात करें, परमानेंट सेटलर ऑफ बंगाल आपको बताया था मैंने कि लॉर्ड वेलेस्ले के दौर में इंट्रोड्यूस की गई थी। इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड हेस्टिंग, ये बिल्कुल गलत है, इतना आपको पता है, इतना हमने आपको बताया था कि लॉर्ड वेलेस्ले के दौर में। इसका मतलब हुआ, आपको करेक्ट पूछा गया, इसका मतलब हुआ पहली स्टेटमेंट गलत है, आंसर आपका बी और डी नहीं हो सकता है। 50% ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाते हैं आंसर करने के लिए। और कहा गया है यहाँ पर कि जमींदार वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड, जमींदार को ओनर ऑफ द लैंड बनाया गया, बट दे राइट वर सब्जेक्टेड टू द सनसेट लॉ, और जो शेयर ऑफ गवर्नमेंट वाज फिक्स 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस रहा गया। तो आपको बता दें ऐसा कोई नहीं था 1/6 शेयर के बारे में, तो आपकी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही रहती है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस पूछे गए थे, सीधी सी बात है, टफ क्वेश्चंस। अभी तक जो हम बात कर रहे थे इनमें से आपको जो है लगभग जो है 15 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए थे अगर आप अच्छे से पढ़ते। बाकी अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 120 में से 120 ही आपने लाने थे, लेकिन जो करेक्ट करने थे वो करने ही थे, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, जो आपको सिंपल पूछे गए थे। यहाँ पर आपको पूछा गया है थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन, हिस्ट्री से है। अगस्त ऑफर जो है was the first time British explicitly proposed the framing of the new constitution by Indian themselves। तो अगस्त ऑफर में कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के बारे में बताया गया। और क्रिप मिशन ऑफर्ड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर बट वाज रिजेक्टेड बाय गांधी एज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रेशिंग बैंक। ये बात सही है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रेशिंग बैंक गांधी ने कहा था क्रिप मिशन को, लेकिन इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो है ये चीज़ क्रिप मिशन के में नहीं थी। वेवर प्लान की बात करें, प्रपोज द 3 टायर ग्रुपिंग प्रोविंस इनटू सेक्शंस ए बी सी टू सेटिफाई द मुस्लिम लीग, और माउंट बैटन प्लान मैंडेटेड द प्लेबिसाइड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सलहेद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द असम। बताओ जी इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो स्टेटमेंट देखो, पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरी हमने कहा था इमीडिएट ट्रांसफर नहीं है, गलत है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी जो है ये गलत है, वेवर प्लान में ऐसा कुछ नहीं था। और फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये सही है, आंसर आपका होना चाहिए 1 और 4 आंसर होना चाहिए ये। अब इसके बाद के क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही बता दूं, ये सर के ऊपर से जाने वाले क्वेश्चन थे। करेक्टली मैच आपको बताना लिटरेचर के बारे में, बृहद संहिता मृचा जो भी है इसको प्रोनाउंस करता है, मिलिंग पन्हू जो भी इसको, इसके ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मत करो, कोई कर ना सके। इसके बाद हम बात करें इंडियन एथलीट, अच्छा करंट अफेयर बहुत जोर लगाते हो आप, तो इसमें क्वेश्चन देख लो करंट अफेयर के। करंट अफेयर से अच्छा है कि आप बाकी टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो। 2 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के पूछे गए उसमें न्यू रिकॉर्ड किसने बनाया, इंडियन रिकॉर्ड इन टू विन द गोल्ड मेडल एट द मेंस है जो भी हेप्थलमिक टू एट एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 इन चाइना।
किसने बनाया बताओ जी। इसके बाद सर्विस टीम डिफीट विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द चैंपियन ऑफ द 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियन ऑफ द संतोष ट्रॉफी 2025-26। ओके, ये 2 करंट अफेयर पूछे गए थे। ओके, दोनों स्पोर्ट्स के रिलेटेड थे। ओके, जो भी इसमें हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको बता दें, जब भी आपने जो भी चीज़ पढ़नी है, जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसको अच्छे से एक एक पॉइंट याद रखना है। ये ऊपर से गुजर गए उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जो है आपने खुद देख लिया लेवल कैसा है। एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ोगे तभी चांसेस है कि क्वेश्चंस आपको समझ आ सके एग्जाम में और उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आंसर सही कर पाओ। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने चीज़ें लिखी हैं और कोई भी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, और कोई नहीं जम्मू कश्मीर में चैलेंज आकर इस पेपर को ऐसे डिस्कस करके खुलकर बताएगा, क्योंकि मुझे पता है जिस लेवल के क्वेश्चन बीच में पूछे गए थे कोई इसमें सामने नहीं आकर बताता। लेकिन हमने बताया जो कर सकते थे आपने कर सकते थे, हमने साफ बताया, और जो नहीं कर सकते थे वो आपको पता ही चल गया होगा। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर विजिट करके किसी भी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट जो आपको पढ़ना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट निकालोगे, वीडियोस देखोगे, नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। पहले कह दूं, जो चीज़ें लिखी हैं वो अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है यार ये लाइन छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, इसमें कोई चीज़ स्किप करने की नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।